नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब लर्न गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं DELED 2019 BSTC 2019 का ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको शुरू से अंत तक पेमेंट किस तरह से होता है बताया जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि आप अगर फॉर्म भरते हैं और फीस जमा करवा देते हैं तो आपका फॉर्म एक ही बार सबमिट होता है। दोबारा से आप फॉर्म भरते हैं तो वो डुप्लीकेट में आ जाता है। हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और BSTC 2019 का फॉर्म अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, उसके बाद में ही फॉर्म भरिए। साथ में हम आपको बताएंगे कि आपका फॉर्म जमा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो कहां पर जमा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्री DELED एग्जामिनेशन 2019 का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास क्या क्या योग्यता होनी। अगर आप प्री DELED एग्जामिनेशन 2019 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं अपेयरिंग में होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आपके पास रोल नंबर होना चाहिए। साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र है वो 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर BSTC 2019 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 12वीं में 45% या फिर 50% नंबर होना जरूरी है। अगर आप जनरल में हैं तो आपके 50% नंबर होना जरूरी है। अगर आप SC ST फीमेल या फिर दिव्यांग हैं तो आपके 45% नंबर 12वीं में होना जरूरी है। प्री DELED एग्जामिनेशन 2019 के ऑनलाइन फॉर्म 18 मार्च 2019 से शुरू हो गए हैं। साथ ही इसकी लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2019 है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में 10 अप्रैल 2019 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट है वो 26 मई 2019 है। 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम होगा। BSTC 2019 की ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जो वेबसाइट की लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल में सर्च करना होगा www.bstc2019.org। DELED 2019 की एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से संबंधित वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप फर्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको भरना होगा कैंडिडेट का नाम, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको नाम भरना होगा। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाया जा रहा है वो एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जा रहा है। तो आप अपना फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक भरिएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि 12वीं में आपके क्या सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, अगर आपके 12वीं में संस्कृत है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं संस्कृत वाले में यस, अन्यथा आप इसे नो सिलेक्ट करना है। अगर आपके 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना होगा। आपको जनरल में यस करना है। अगर आपके 12वीं में संस्कृत नहीं है सब्जेक्ट, अगर आपके 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी विद्यार्थी के 12वीं में संस्कृत है तो जनरल और संस्कृत दोनों में यस सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें 50 रुपए का डिफरेंस रहेगा। अगर आप जनरल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 400 रुपए लगेंगे। अगर आप संस्कृत को और सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 450 रुपए पेमेंट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित भी ऑप्शन आ जाएंगे। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पर ई मित्रा चालान सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप दोस्तों घबराइए नहीं, आप खुद ही पेमेंट करेंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो की साइज विद्यार्थी को 100 KB से कम ही रखनी है। साथ ही सिग्नेचर की साइज भी 50 KB से कम रखनी है। फोटो और सिग्नेचर दोनों क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक वाले पेन से होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 3 आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल है वो ध्यानपूर्वक भरना होगा, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आप अपने फोटो और सिग्नेचर को देख लें कि क्लियर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एग्जामिनेशन सेंटर। आपको यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है नजदीक, वो 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर वही रहेगा जो आपने पहले भर दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी वही रहेगी। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में है मैरिड अनमैरिड, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट करता है तो उसको पति या पत्नी का नाम देना होगा। उसके बाद में बोनाफाइड डिटेल में आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका गृह जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है
कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। आप जनरल है, ओबीसी है, क्या आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए ओबीसी सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट करता हूँ, अल्पसंख्यक। उसके बाद में आता है शारीरिक रूप से विकलांग, यहाँ पर आप अगर विकलांग है, दिव्यांग है तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिटेल ऑफ परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर आपका एड्रेस क्या है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नंबर क्या है, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरनी होगी। जो भी आपका एड्रेस है सही वही एड्रेस की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। दोस्तों जिस कॉलम में स्टार लगा हुआ है रेड कलर का उसमें आपको भरना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आता है डिटेल ऑफ कॉर्पोरेटेंस एड्रेस, अस्थायी पता या फिर पत्राचार का पता यहाँ पर आपको भरना होगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यह सभी डिटेल भरना अनिवार्य है। इसमें सिर्फ आप ईमेल आईडी को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरना अनिवार्य होगा। दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालते हैं वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब भी काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपके पास पासवर्ड आएंगे और बीएसटी 2019 से संबंधित कोई भी सूचना हो तो वो आपको मोबाइल पर दी जाएगी। उसके बाद में आता है क्या आप अल्प भाषाई संस्था या फिर संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी भाषा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उर्दू हो गया, सिंधी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते आपको नो सेलेक्ट करना होगा। ये डिटेल वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर कोर्स से संबंधित जो भी डिटेल है। उसके बाद में आता है सीनियर सेकेंडरी या फिर वर्तमान उपादान एग्जामिनेशन डिटेल, यहाँ पर आपको एग्जाम से संबंधित डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप 12वीं पास है या अपेयरिंग में है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पास है तो आप सीनियर सेकेंडरी पास, अगर आप पास नहीं अपेयरिंग में है तो आप सेलेक्ट करेंगे सीनियर सेकेंडरी अपेयरिंग। उसके बाद में सिलेक्ट करना है संस्कृत इन सीनियर सेकेंडरी, तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अगर आपके 12वीं में संस्कृत है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, वरना इसे नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं की डिटेल भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे सेकेंडरी, 10वीं की डिटेल जो भी है, 10वीं का बोर्ड आपका कौन सा है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपने 10वीं कौन सी ईयर में पास की वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क कितने हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से आपने कितने नंबर लिए हैं, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आपने कौन सी ईयर में की, कौन सी बोर्ड से की, और मैक्सिमम मार्क्स कितने और टोटल नंबर आपने कितने प्राप्त किए, परसेंटेज 12वीं के भी ऑटोमेटिक आएंगे। उसके बाद में अगर आपने 12वीं पास नहीं की, अपेयरिंग में है, तो आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, ईयर सेलेक्ट करना होगा और रोल नंबर यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद में मैं निष्ठापूर्ण सत्यापित करता हूँ या करती हूँ, मेरे द्वारा जो डिटेल भरी गई है वो पूर्ण रूप से सही है, तो इसमें आपको राइट का निशान लगाना होगा। और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करते ही आपसे फॉर्म को वेरीफाई करवाया जाएगा। आप फॉर्म को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में आपका चालान है वो जनरेट हो जाएगा, आपके पास चालान नंबर मिल जाएंगे। पेमेंट इनवॉइस है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के माध्यम से ही आपका पेमेंट होगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको पेमेंट किस तरह से करना है, ई मित्र के द्वारा, आप खुद का ई मित्र है सिटीजन, उससे आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं वो हम आपको अब बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आप इस चालान की डिटेल देख लें, क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल यहाँ पर दी गई है वो ध्यानपूर्वक देख लें। तो चलिए दोस्तों पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप खुद किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च करना है sso.rajasthan.gov.in। उसके बाद में SSO की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी SSO ID लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, एंटर कैप्चा, ये जो नंबर दिए गए ये नंबर आपको टाइप करना है। ये सब डिटेल भरने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें आपको मिलेगा ई मित्र। दोस्तों आपके सामने सिटीजन डैशबोर्ड ओपन होगा, तो आप सभी देख लें। ई मित्र के द्वारा आप अपने पर्सनल काम सभी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ई मित्र मिल जाएगा। जैसे ही आप ई मित्र पर क्लिक करेंगे तो आपका ई मित्र ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में दो ऑप्शन मिलेंगे, यूटिलिटी या फिर एप्लीकेशन। दोस्तों ये सिटीजन का आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर सिटीजन लिखा हुआ है, ये कोई रजिस्टर्ड ई मित्र नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूटिलिटी। जैसे ही आप यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है BSTC, या फिर अगर आप दूसरे तरीके से सर्च करें तो एडवांस सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे उसके बाद में एडवांस सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आएगा यूटिलिटी। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये शिक्षा विभाग है, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा प्री DELED एग्जामिनेशन 2019 या फिर BSTC एग्जाम 2019।
उसके बाद में यहाँ पर आपसे चालान नंबर पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे चालान नंबर, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद में गेट बिल डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद में कैंडिडेट की डिटेल है वो शो हो जाएगी। आप दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल है वो चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद में पे बिल पर क्लिक करना है। पे बिल पर क्लिक करने के बाद में आप पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और आप इस तरह से बीएसटीसी 2019 का या फिर डीएलईडी 2019 एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोबारा से आपको बीएसटीसी की मेन वेबसाइट पर आना है और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपसे चालान नंबर आप या फिर अपनी बेसिक डिटेल से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप फॉर्म को प्रिंट करने के बाद में आप अपने पास ही रखिए, कहीं पर भी जमा नहीं करवाना है। इसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के 2000 रुपए लगेंगे। जो आपके प्री एग्जाम में नंबर आएंगे उन काउंसलिंग के अनुसार ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। जो कॉलेज अलॉटमेंट होगी उस कॉलेज में आपको ये फॉर्म जमा करवाना होगा। साथ में ही 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी जमा करवाना होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से बीएसटीसी या फिर डीएलईडी 2019 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।